साधक की 10 गलतियां जो ध्यान को भटका देती हैं। ध्यान शब्द जब किसी साधक के मन में उतरता है तो भीतर एक गूंज पैदा होती है, जैसे कोई पुराने युग की पुकार उसे अपने मौलिक स्वरूप की ओर खींच रही हो। यह पुकार बाहर से नहीं आती, यह भीतर की यात्रा का संकेत होती है। ध्यान कोई ऐसी तकनीक नहीं जो सीख ली जाए और अपनाई जाए। यह जीवन की सबसे प्राचीन और सबसे सजीव जिज्ञासा है, मैं कौन हूं। लेकिन जैसे ही साधक इस मार्ग पर चलता है, एक और आवाज उसके भीतर सक्रिय होती है, उसका मन। यह मन वही है जो संसार की हर गतिविधि में उसे चलाता है, निर्णय दिलाता है, तुलना करवाता है और अब यह ध्यान में भी हस्तक्षेप करता है। यहीं से साधक की यात्रा में भ्रम शुरू होते हैं। ध्यान के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि साधक रास्ता भूल जाएगा, बल्कि यह है कि उसे लगेगा कि वह सही रास्ते पर है, जबकि वह केवल अपनी ही कल्पनाओं में भटक रहा है। यही कारण है कि इस वाणी में हम ध्यान की साधना को भटकाने वाली 10 गहरी और सामान्य गलतियों को विस्तार से समझेंगे। इनमें से कुछ गलतियां हमारी संस्कृति से उपजी हैं, कुछ हमारे अहंकार से और कुछ हमारे अधूरे ज्ञान से। लेकिन इन सब के पार जाकर ही वह मौन संभव है, जहां न साधक रहता है न साधना, केवल ध्यान की निर्मल उपस्थिति। पहली गलती, ध्यान को एक क्रिया मान लेना। ध्यान की सबसे सामान्य लेकिन सबसे भटकाऊ गलती यही है कि हम उसे करने की कोई क्रिया समझ लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ठीक वैसे जैसे कहते हैं, मैं खाना खा रहा हूं या मैं किताब पढ़ रहा हूं। लेकिन ध्यान किसी भी अन्य क्रिया से बिल्कुल भिन्न है। यह करना नहीं, होना है। यह प्रयास नहीं, समर्पण है। जब कोई साधक ध्यान को एक क्रिया के रूप में करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से उसे एक लक्ष्य की ओर धकेलता है। जैसे, मैं शांत हो जाऊं, मुझे विचार नहीं आने चाहिए, मुझे कुछ अनुभव होना चाहिए। लेकिन ध्यान की सच्चाई यह है कि वह बिना किसी लक्ष्य के होता है। जैसे सूर्य उगता है लेकिन कहता नहीं कि वह अंधकार को हटाने जा रहा है, वह बस अपनी प्रकृति से प्रकट होता है। यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि साधक जब ध्यान करने बैठता है तो वह पहले से ही एक अपेक्षा लेकर आता है, और यही अपेक्षा ध्यान में बाधा बन जाती है। वह सोचता है कि अब वह कुछ करेगा और कोई परिणाम मिलेगा, लेकिन ध्यान में परिणाम नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। वास्तव में जब तक साधक करता है तब तक वह ध्यान से दूर है। जब करना समाप्त होता है तब ध्यान शुरू होता है। यह वही क्षण है जब आप केवल बैठे होते हैं, न किसी तकनीक में, न किसी अभ्यास में, बस अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ मौन में। न आप सांस पर ध्यान दे रहे होते हैं, न विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप बस हो रहे होते हैं। लेकिन यह होना तभी संभव है जब साधक समझे कि ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक स्थिति, एक स्टेट है, एक ऐसा मौन जिसमें वह स्वयं को छोड़ देता है। यह समझ ही साधक को सबसे पहली और सबसे भटकाऊ गलती से बाहर निकाल सकती है। दूसरी गलती, विचारों से युद्ध करना। ध्यान की यात्रा में साधक का सबसे पुराना शत्रु उसका अपना ही मन बन जाता है, और इस युद्ध का सबसे पहला मोर्चा होता है विचारों से लड़ना। साधक बैठता है, आंखें मूंदता है, और जैसे ही भीतर मौन की उम्मीद जगती है, मन विचारों की बारात लेकर आ धमकता है। बीते हुए कल की कोई घटना, भविष्य की कोई चिंता, किसी व्यक्ति की छवि, किसी भावना की पीड़ा, और साधक बेचैन हो उठता है। इस बेचैनी से जन्म लेता है एक बड़ा भ्रम कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना है, और इसी एक धारणा के कारण साधक ध्यान से भटकने लगता है। वह प्रयास करने लगता है विचारों को हटाने का, मन को नियंत्रित करने का। लेकिन क्या कभी हवा को रोका जा सका है? क्या नदी को बहने से रोका जा सकता है? मन की प्रकृति ही है बहना, विचार करना। साधक भूल जाता है कि ध्यान विचारों से युद्ध नहीं है, बल्कि विचारों की उपस्थिति में अतिक्रमण की कला है। जैसे कोई पहाड़ी व्यक्ति तेज बहती नदी के किनारे बैठकर नदी को बहते देखता है, लेकिन उसमें कूदता नहीं, वैसे ही साधक को अपने विचारों को देखना होता है, पहचानना होता है, लेकिन उनके साथ बहना नहीं होता। यहां एक गहरी बात छिपी है।
जब आप विचारों से लड़ते हैं तब आप उन्हें और सशक्त करते हैं। जितना अधिक आप किसी विचार को हटाना चाहेंगे वह उतना ही दृढ़ होकर लौटेगा। यह मन की मनोवैज्ञानिक संरचना है। मन उसे ही पकड़े रखता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए जब आप विचारों से युद्ध करते हैं तो ध्यान की दिशा में नहीं, उलटी दिशा में बढ़ते हैं। सही दृष्टिकोण यह है विचारों को केवल साक्षी भाव से देखना, न तो उन्हें स्वीकार करना न उनका विरोध करना, केवल देखना। जब कोई विचार आता है उसे पहचानिए, यह क्रोध है, यह स्मृति है, यह लालसा है, और फिर उसे जाने दीजिए। बिल्कुल वैसे जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, न उन्हें रोकता है न पकड़ता है। जब साधक इस दृष्टि से बैठता है बिना युद्ध के, केवल साक्षी भाव से, तब धीरे धीरे मन की तीव्रता घटने लगती है। विचार अब भी आते हैं लेकिन वे आपको खींच नहीं पाते। एक दिन ऐसा आता है जब विचार पृष्ठभूमि में चले जाते हैं और आप पहली बार उस मौन की झलक पाने लगते हैं जिसके लिए ध्यान का जन्म हुआ था। यही ध्यान की कला है, विचारों को देखकर भी उनसे परे हो जाना। लेकिन यह तभी संभव है जब आप विचारों से लड़ना बंद करें। जब युद्ध समाप्त होता है तब ध्यान जन्म लेता है। तीसरी गलती, अनुभवों की तलाश करना। ध्यान के मार्ग में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद चालाक जाल बिछा होता है और वह है अनुभवों की अपेक्षा। साधक जब ध्यान करना शुरू करता है तो उसके भीतर एक मौन, शांति, प्रकाश, कंपन, ऊर्जा या किसी विशेष अनुभव की आशा होती है, और यहीं वह गलत राह पकड़ लेता है, क्योंकि अब उसका ध्यान ध्यान नहीं रहा, वह अनुभव प्राप्ति का साधन बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ध्यान की अवस्था में कभी कभी गहन अनुभव होते हैं। शरीर हल्का लग सकता है, विचार ठहर जाते हैं, भीतर ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है, समय रुकता सा लगता है, या कभी बहुत ही गहरे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यदि साधक इन्हीं अनुभवों के पीछे भागने लगे तो वह ध्यान के मूल स्वरूप से भटक जाता है। अनुभव चाहे जितने दिव्य क्यों ना हो, अंततः मन का ही हिस्सा होते हैं। अनुभवकर्ता जब तक मौजूद है तब तक अनुभव भी मौजूद रहेगा, और जब तक अनुभव है तब तक कोई द्वैत मौजूद है। ध्यान इस द्वैत से परे की अवस्था है जहां न अनुभव बचता है और न अनुभव करता, केवल मौन की उपस्थिति रह जाती है। कई साधक ध्यान में एक अनुभव को पकड़ लेते हैं। मान लीजिए एक दिन उन्होंने गहन शांति महसूस की तो अगली बार वे उसी शांति की तलाश करने बैठते हैं, और जब वह अनुभव नहीं आता तो वे परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं आज ध्यान गहरा नहीं हुआ, कल वाला अनुभव नहीं आया, और धीरे धीरे उनकी साधना एक अनुभव आधारित गणना बन जाती है, जो कि ध्यान के विपरीत है। ध्यान की परिपक्वता वही है जहां साधक अनुभवों की परवाह किए बिना बैठता है। वह जानता है कि अनुभव आएंगे और जाएंगे, लेकिन वह वहां नहीं बैठा अनुभव बटोरने के लिए, वह वहां बैठा है केवल होने के लिए। यह होना ही ध्यान की असली गहराई है, जो किसी विशेष अनुभव से नहीं बल्कि अनुभवों के पार जाने से आती है। इसका एक सुंदर उदाहरण ओशो ने दिया था कि ध्यान ऐसा नहीं है कि आप कोई शांति की घंटी सुने, कोई प्रकाश देखें या कोई कंपन महसूस करें। ये सब अनुभव हैं और मन की छाया है। असली ध्यान तो तब होता है जब कुछ भी नहीं होता और आप तब भी उसी मौन में डूबे होते हैं। इसलिए साधक को यह समझना होगा कि अनुभव रास्ते के फूल हो सकते हैं, लेकिन मंजिल नहीं है। यदि वह फूलों में उलझ गया तो वह वृक्ष तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान कोई संग्रह नहीं है, यह तो अंतहीन त्याग है। अनुभवों की तलाश त्याग को रोकती है और साधक को फिर से भटकाव की ओर ले जाती है। चौथी गलती, सही मुद्रा या तकनीक को ही सब कुछ मान लेना। ध्यान की यात्रा में शरीर और उसकी स्थिति निश्चित रूप से एक भूमिका निभाते हैं। रीढ़ सीधी हो, शरीर स्थिर हो, आंखें बंद हों, सांसें सहज बह रही हों, यह सब जरूरी है। लेकिन साधक जब इन शारीरिक बातों को ही ध्यान का केंद्र बना लेता है तब वह एक बड़ी भूल कर बैठता है। बहुत से साधक वर्षों तक ध्यान की केवल एक मुद्रा या एक तकनीक को पकड़कर बैठे रहते हैं, जैसे कोई माला पकड़ ली हो। वे सोचते हैं कि अगर वे सही तरीके से बैठ रहे हैं,
सांस को ठीक से देख रहे हैं या किसी विशेष मंत्र का ठीक उच्चारण कर रहे हैं, तो ध्यान अपने आप घटेगा। लेकिन ध्यान न तो मुद्रा से घटता है और न ही तकनीक से, वह तो उनके पार जाकर घटता है। ध्यान कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है कि आप बटन दबाए और भीतर मौन फूट पड़े। यह कोई रूटीन या फॉर्मूला नहीं है जिसे आप रोज दोहराएं और परिणाम मिलता रहे। यह तो एक ऐसी ज्वाला है जो तभी प्रज्वलित होती है जब साधक हर बाहरी सहारे को छोड़कर भीतर उतरने को तैयार होता है, न किसी मुद्रा पर आश्रित, न किसी विधि पर। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि तकनीकें केवल द्वार हैं, घर नहीं। एक द्वार आपको भीतर ले जा सकता है, लेकिन यदि आप उसी द्वार पर बैठकर सोचने लगें कि यही घर है, तो आप कभी भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह ध्यान की मुद्रा, आसन, प्राणायाम या कोई मंत्र, ये सभी प्रारंभिक द्वार हैं। वे मन को एकाग्र करने, शरीर को स्थिर करने और ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान तब घटता है जब ये सब द्वार भी पीछे छूट जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि साधक इतने बंध जाते हैं तकनीकों से कि वे उन पर निर्भर हो जाते हैं। अगर एक दिन वे उसी विधि से न बैठ सकें या कोई रुकावट आ जाए, तो उन्हें लगता है कि आज ध्यान नहीं होगा। यह निर्भरता ही बाधा बन जाती है। ध्यान तो वह है जो किसी भी स्थिति में, किसी भी मुद्रा में, किसी भी वातावरण में घट सकता है, यदि साधक का मन निर्विकार और जागरूक हो। गौतम बुद्ध के समय में भी ध्यान की असंख्य विधियां थीं, लेकिन बुद्ध ने बार बार कहा, स्मृति और सजगता सबसे बड़ी कुंजी है। विधियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि सजगता नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा या तकनीक साधन मात्र है, साध्य नहीं। सच्चा साधक वह है जो विधियों का उपयोग तो करता है, लेकिन उनमें खोता नहीं है। वह जानता है कि अंततः ध्यान उस बिंदु पर पहुंचाता है जहां कोई विधि नहीं बचती, केवल मौन रह जाता है। पांचवी गलती, अच्छा साधक बनने की कोशिश करना। ध्यान की राह पर चलते हुए एक बहुत सूक्ष्म अहंकार जन्म लेता है, और वह है, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं साधना में उन्नत हो रहा हूं, मैं अब एक अच्छा साधक बन गया हूं। यह अहंकार सीधा सीधा नहीं आता, यह साधना के वस्त्र पहनकर आता है, और यही सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। साधक सोचता है कि अब उसे ध्यान पूर्ण रहना है, शांत दिखना है, गंभीर व्यवहार करना है और समाज में एक ध्यानमग्न व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करनी है। वह बाहरी रूप से अपने को इस तरह ढालने लगता है कि वह स्वयं को भी भूल जाता है। ध्यान अब सहजता नहीं रह जाता, एक भूमिका बन जाता है। यही अभिनय की स्थिति ध्यान को सबसे अधिक दूषित करती है, क्योंकि जहां ध्यान होने चाहिए वहां अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। ध्यान का अर्थ था भीतर के स्वरूप की ओर जाना, लेकिन अब साधक बाहरी छवि बनाने में लग गया है। वह ध्यान करने के स्थान पर अब ध्यान कर रहा हूं यह दिखाने में जुटा है। यह प्रयास धीरे धीरे उसे एक गहरे तनाव की ओर ले जाता है, एक ऐसा तनाव जो अन्य किसी को दिखता नहीं, लेकिन वह स्वयं भीतर से जानता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह प्राकृतिक नहीं, प्रयासपूर्ण है। और यह प्रयास ही ध्यान को रोके रखता है, क्योंकि ध्यान कभी भी किसी बनावटी स्वरूप में घट नहीं सकता। ध्यान वह बीज है जो केवल पूर्ण प्रामाणिकता की मिट्टी में ही अंकुरित होता है। जब साधक अच्छा साधक बनने की कोशिश करता है तो वह तुलना करने लगता है। दूसरे कितने समय बैठते हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया, वे कितने शांत दिखते हैं, और वह अपने ध्यान को मापने लगता है। यह तुलना या प्रतिस्पर्धा ही उस मौन की हत्या कर देती है जिसकी ओर ध्यान ले जाना चाहता था। याद रखें, ध्यान में आपको कुछ बनना नहीं है, आपको केवल वही होना है जो आप इस क्षण हैं। और जब आप पूरी प्रामाणिकता से अपने होने में उतरते हैं, तभी ध्यान की वास्तविकता प्रकट होती है। इसीलिए ध्यान में प्रवेश करने से पहले साधक को यह भीतर से छोड़ना होगा कि उसे कोई उपाधि चाहिए। न तो अच्छा साधक कहलाना है, न ही ध्यान का झाता बनना है। ध्यान का सबसे बड़ा सौंदर्य ही यही है, वह हर छवि को तोड़ता है, चाहे वह संसार की हो या साधना की। और जो साधक इस तोड़ को स्वीकार करता है वही ध्यान में उतरता है, क्योंकि वहां न कोई अच्छा होता है न बुरा, केवल एक मौन साक्षी होता है
जो सब कुछ देख रहा होता है बिना कोई भूमिका निभाए। छठी गलती, गुरु या बाहरी समर्थन पर पूर्ण निर्भरता। ध्यान की यात्रा में गुरु का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह समझना और भी जरूरी है कि गुरु द्वार हैं, मंजिल नहीं। जब साधक गुरु को पूज्य मानते हुए श्रद्धा से उसके निर्देशों का पालन करता है तो वह उचित है, लेकिन जब वह गुरु पर पूर्ण निर्भरता बना लेता है, अपने अनुभव, अपने मौन, अपनी चेतना के हर संकेत के लिए, तब वह ध्यान से दूर जाने लगता है। यह वह बिंदु है जहां साधक साधक नहीं रहता, वह केवल अनुयायी बन जाता है। वह हर बात के लिए गुरु की ओर देखता है। ध्यान कैसे करें, कब करें, क्या अनुभव सही है, कौन सी विधि अपनाएं, किस भाव में बैठें, यहां तक कि वह यह भी पूछता है कि क्या अब मुझे ध्यान में प्रगति हुई, और यहीं से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। ध्यान की प्रकृति ही है स्वानुभूति, जो किसी और के अनुभव से नहीं, केवल आपकी अपनी भीतर की यात्रा से प्रकट होती है। गुरु मार्ग दिखा सकता है, रोशनी जलाकर द्वार तक ला सकता है, लेकिन चलना तो साधक को ही होता है। जब साधक चलना छोड़ देता है और गुरु को ही गंतव्य मान लेता है, तब वह अटक जाता है। यह अटकाव गहरे में एक आंतरिक डर से आता है कि अगर मैं अकेला ध्यान करूंगा तो कहीं भटक ना जाऊं, या बिना गुरु के मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा। यह डर ही निर्भरता को जन्म देता है। इस निर्भरता की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह धीरे धीरे गुरु को ईश्वर और स्वयं को शून्य मानने लगती है। और जब तक साधक स्वयं को शून्य मानता है, वह भीतर की दिव्यता से कभी जुड़ नहीं सकता। गुरु की वास्तविक भूमिका वही है जो एक दीपक की होती है। वह अंधकार को हटाता है, लेकिन अपने प्रकाश से नहीं, साधक के भीतर की रोशनी को जगाकर। यह भी देखा गया है कि कई बार गुरु संस्थाएं या संगठन स्वयं इस निर्भरता को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उन्हें अनुयायियों की संख्या में शक्ति और प्रतिष्ठा दिखती है। लेकिन ध्यान व्यक्तिगत क्रांति है, और किसी क्रांति की शुरुआत भीतर से होती है, बाहर से नहीं। सच्चा गुरु वही है जो अंत में कहे, अब मुझे छोड़ो, अपने भीतर उतर जाओ। और सच्चा साधक वही है जो एक दिन यह कह सके, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब मैं अपने मौन की अग्नि में स्वयं को झोंक सकता हूं। यही निर्भरता का अंत है, और यहीं से ध्यान का असली आरंभ होता है। सातवीं गलती, बाहरी मौन को ही भीतर का मौन समझ लेना। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो सबसे पहला निर्देश उसे यही मिलता है, शांत बैठो। और यह शांति धीरे धीरे साधक को इस भ्रम में डाल देती है कि यदि शरीर स्थिर है, आवाजें नहीं हैं, तो भीतर भी मौन होगा। यही वह जाल है जिसमें अनगिनत साधक उलझे हुए हैं। वे बाहरी मौन को ही ध्यान का अनुभव समझ लेते हैं। कई साधक घंटों बिना बोले बैठ सकते हैं, आंखें मूंद कर, सांस पर ध्यान केंद्रित करके, बिना किसी हलचल के। बाहर से देखो तो ऐसा लगे कि कोई तपस्वी बैठा हो, लेकिन भीतर भीतर विचारों की रेखाएं चल रही होती हैं, कभी अतीत की, कभी भविष्य की, कभी कल्पनाओं की। और चूंकि वह बाहरी रूप से स्थिर है, वह यह मान बैठता है कि उसका ध्यान गहरा हो रहा है। यह स्थिति खतरनाक इसीलिए है क्योंकि यह ध्यान का भ्रम देती है। साधक अब अपने भीतर नहीं झांकता, वह मान लेता है कि वह मौन में है। लेकिन सच्चा मौन केवल ध्वनि के अभाव में नहीं आता, वह तो तब आता है जब भीतर से मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, विचार स्वतः दूर खिसक जाते हैं, और साधक पहली बार उस खालीपन में उतरता है जहां मैं भी नहीं बचता। बाहरी मौन ध्यान का प्रवेश द्वार जरूर हो सकता है, लेकिन अगर साधक यहीं रुक जाए तो वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाता। यह वैसा ही है जैसे कोई मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर यह मान ले कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। असल मौन भीतर की हलचलों की पूर्ण समझ से आता है, उन्हें देखकर, उन्हें पहचान कर और अंततः उन्हें पार कर जाने से। ओशो ने एक स्थान पर कहा था, साधक जब तक केवल शांत बैठना सीखता है, तब तक वह समाज के लिए सज्जन बन सकता है, लेकिन ध्यान में क्रांतिकारी नहीं बन सकता। क्रांति भीतर की अशांति को देखने और स्वीकारने से आती है। ध्यान वह साहसिक यात्रा है जहां आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, अपने भय, वासना, दुख, क्रोध और लालसा को बिना डरे देखते हैं।
और जब आप उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखना सीखते हैं, तब भीतर एक मौन प्रकट होता है जो न आवाज से जुड़ा होता है, न शरीर की स्थिरता से। वह मौन अस्तित्व का अनुभव होता है। इसीलिए ध्यान का मापदंड बाहरी स्थिरता नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए, क्या मैं भीतर साक्षी हूं? यदि उत्तर हां है तो वह मौन सच्चा है, और यदि नहीं तो वह केवल दिखावा है। 8वीं गलती, ध्यान को एक उपलब्धि मान लेना। ध्यान अपने मौलिक रूप में एक स्वाभाविक स्थिति है, ठीक वैसे ही जैसे नींद आ जाती है, जैसे सांस चलती है, जैसे कोई फूल खिलता है। लेकिन आधुनिक साधना में ध्यान को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है मानो यह कोई विशेष उपलब्धि हो, कोई ट्रॉफी, कोई सिद्धि जिसे केवल कुछ चुने हुए लोग ही पा सकते हैं। और यही धारणा साधक के भीतर एक मानसिक दबाव बना देती है। जब साधक ध्यान को उपलब्ध करने जैसा कुछ मान लेता है तो उसकी साधना एक संघर्ष बन जाती है। वह हर दिन बैठता है यह सोचते हुए कि आज मुझे कुछ होना चाहिए, कल जैसा अनुभव फिर आए, अब मुझे ध्यान सिद्ध कर लेना चाहिए। यह कुछ पाने की मानसिकता ही ध्यान के सहज प्रवाह को तोड़ देती है। ध्यान को उपलब्धि मानने से साधक में एक तुलना जन्म लेती है। मेरे गुरु इतने समय ध्यान करते हैं, फलां सन्यासी को समाधि का अनुभव हुआ, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा वहां? यह तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या, हताशा और आत्मसंदेह में बदल जाती है। अब ध्यान आनंद का नहीं, आलोचना और अधूरी अपेक्षा का केंद्र बन जाता है। ध्यान जहां होने की कला है, वहां पाने की इच्छा सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। ध्यान में कुछ नहीं मिलता, बल्कि बहुत कुछ खोता है। आपका अहम, आपकी पहचान, आपका लक्ष्य, आपका समय बोध। और जब यह सब मिटता है, तभी वह मौन प्रकट होता है जो साक्षात उपस्थिति बन जाता है। याद रखें, ध्यान एक लक्ष्य नहीं, एक दर्पण है। आप उसमें स्वयं को बिना किसी मेकअप के, बिना किसी छवि के, बिना किसी उपलब्धि के देखते हैं, और जो देखता है वही बदल जाता है। ध्यान आपको कुछ नहीं देता, वह आपको आपसे मुक्त कर देता है। महावीर हो या बुद्ध, या फिर आधुनिक युग में रमण महर्षि या जे कृष्णमूर्ति, सभी ने ध्यान को एक उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वाभाविक जागरूकता बताया है। वे बार बार कहते हैं कि ध्यान में कुछ नया नहीं मिलता, केवल पुराना मिटता है। और जब भीतर की सारी परतें उतर जाती हैं, तब वह मौन शेष रह जाता है जो पहले से ही था, जिसे केवल देखना रह गया था। तो यदि साधक ध्यान को पाने की चीज समझेगा तो वह उसे कभी नहीं पा सकेगा। लेकिन यदि वह ध्यान को स्वीकारने की चीज मानेगा तो वह ध्यान में उतर सकेगा। ध्यान कोई मेडल नहीं जो आपकी योग्यता सिद्ध करे, वह तो एक दर्पण है जो आपकी वास्तविकता को बिना सजा संवार कर वैसा ही प्रकट करता है जैसी वह है, नग्न, निस्वार्थ और निशब्द। 9वीं गलती, ध्यान को भावनाओं से अलग मान लेना। ध्यान को जब केवल एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, तब साधक अनजाने में एक बड़ी भूल कर बैठता है। वह यह मान लेता है कि भावनाओं का ध्यान में कोई स्थान नहीं। उसे लगता है कि भावनाएं जैसे दुख, क्रोध, घृणा, प्रेम, रुदन या करुणा ध्यान की शुद्धता को दूषित कर देंगी, और इसलिए वह उन्हें दबाने लगता है, अनदेखा करता है या जबरन त्यागने का प्रयास करता है। लेकिन यह प्रयास ध्यान से अधिक भावनाओं के विरुद्ध युद्ध बन जाता है। और जैसा कि पहले भी देखा गया, ध्यान किसी भी आंतरिक ऊर्जा से युद्ध नहीं करता, वह केवल देखता है, स्वीकार करता है और उसी प्रक्रिया से रूपांतरण लाता है। जब कोई साधक बैठता है और भीतर दूहक की लहरें उठती हैं, तो उसका मन कहता है, ध्यान में यह नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या दुख ध्यान से बाहर है? क्या करुणा, शोक या रोने की चाहना कोई अशुद्ध बात है? नहीं, ये सभी भावनाएं उसी जीवन का हिस्सा हैं जिसकी ओर ध्यान ले जाना चाहता है। ध्यान का मार्ग केवल विचारों से होकर नहीं गुजरता, वह भावनाओं के गहन जंगलों से भी गुजरता है। लेकिन जब साधक उन्हें अवांछित मानकर बाहर धकेलता है, तब वे और अधिक गहराई में छिप जाती हैं, और वहीं से भीतर अंधेरे पैदा होते हैं जिन्हें वह जान ही नहीं पाता। सच्चा ध्यान तब घटता है जब आप बैठते हैं, और यदि भीतर दुख आता है तो आप उसे महसूस करते हैं। यदि आंखों से आंसू बहते हैं तो उन्हें बहने देते हैं।
यदि भीतर कुछ टूट रहा है तो आप टूटते हैं लेकिन जागरूक रहते हैं। यह जागरूक टूटन ही ध्यान का बीज है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर कहते थे, प्रेम में रोते हुए भी ध्यान घट सकता है, लेकिन बिना भावनाओं के सूखे साधना में केवल अहंकार बचता है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली सत्य है। ध्यान केवल शांति नहीं, वह करुणा, प्रेम, संवेदना और आत्म स्वीकृति के बीच से गुजरने की सजगता भी है। यदि आप ध्यान में केवल स्थिरता चाहते हैं, लेकिन भीतर रोष, पश्चाताप या तड़प छिपा रहे हैं, तो आप केवल अभिनय कर रहे हैं। ध्यान तब घटता है जब आप अपनी हर भावना को देखने, महसूस करने और बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करने का साहस रखते हैं। सच्चा ध्यान भावनाओं को अस्वीकार नहीं करता, वह उन्हें प्रकाश में लाता है। और जब भावनाएं इस आंतरिक प्रकाश से जुड़ती हैं, तो वे शुद्ध ऊर्जा में बदल जाती हैं, प्रेम, करुणा, मौन और सहजता में। इसलिए साधक को यह भूल नहीं करनी चाहिए कि ध्यान कोई निर्विकार मुद्रा है। वह तो सब कुछ महसूस करने की पूरी सजगता है, बिना डूबे, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए। और जब यह सजगता भावनाओं को स्पर्श करती है, तभी ध्यान जीवंत होता है। 10वीं गलती, ध्यान को केवल एक सीमित समय तक सीमित कर देना। बहुत से साधक सोचते हैं कि ध्यान एक दैनिक अभ्यास है, जिसे सुबह सुबह या शाम को किसी निश्चित समय पर किया जाता है। वे ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे स्नान, भोजन या व्यायाम। वे उठते हैं, 1 घंटे तक मौन में बैठते हैं, आंखें मूंदते हैं, किसी विधि या मंत्र का उपयोग करते हैं और फिर उठ जाते हैं, मानो उन्होंने एक काम पूरा कर लिया हो। यही सबसे बड़ी भूल होती है। ध्यान कोई 1 घंटे की क्रिया नहीं, वह तो एक जीवित जागरूकता की अवस्था है, जो आपके हर क्षण, हर प्रतिक्रिया, हर सांस और हर संपर्क में उतर सकती है, यदि आप उसे सिर्फ बैठकर करने की क्रिया से बाहर निकाल दें। जब ध्यान को केवल एक टाइम स्लॉट में बंद कर दिया जाता है, तो वह जीवन से कट जाता है। अब साधक सोचता है कि मैं सुबह ध्यान करता हूं, लेकिन दिन भर वह उसी पुराने ढर्रे पर जीता है, जल्दबाजी में, प्रतिक्रियाओं में, तनाव में, क्रोध या लोभ में। यह मान लेना कि ध्यान केवल ध्यान काल में घटता है और बाकी समय जीवन वैसा ही चलता रहेगा, यह एक गहरा द्वैत पैदा करता है। ध्यान का असली उद्देश्य ही है इस द्वैत को मिटाना। सुबह बैठकर मौन होना और फिर दिन में अशांत हो जाना, यह ध्यान की आत्मा के साथ विश्वासघात है। ध्यान का अर्थ है आप अपने भीतर इस कदर जागरूक हो जाएं कि आपकी हर क्रिया एक ध्यान बन जाए। आप जब किसी से बात करें तो पूरी सजगता से करें, जब भोजन करें तो बिना विचलित हुए करें, जब कोई भावना उठे तो उसे पूरा देखें, न दबाएं न प्रतिक्रिया दें। सच्चे साधक के लिए ध्यान सत्रों में नहीं होता, वह तो सांसों में होता है। और यह तभी संभव है जब वह ध्यान को बैठने की प्रक्रिया से आगे बढ़ाकर जीने की कला बना देता है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई कहे कि मैं केवल सुबह ईमानदार होता हूं। ध्यान ईमानदारी की ही तरह एक निरंतर उपस्थित अवस्था है। एक बार जब आप सजग होते हैं, तो फिर सजगता आपके साथ चलती है। भले आप किसी सभा में हों, रसोई में, वाहन चला रहे हों या सोने जा रहे हों। ध्यान का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं, ध्यान का उद्देश्य है स्वयं को जानना, और यह जानना समयबद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अंतिम भूल जो हर साधक को समझनी चाहिए, वह यह कि ध्यान को सिर्फ बैठने तक सीमित न करें, उसे अपने जीवन के हर क्षण में आमंत्रित करें। यही ध्यान का सबसे बड़ा रूपांतरण है। समापन वाणी, ध्यान की साधना कोई आसान यात्रा नहीं, लेकिन यह भी सच है कि यह जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची यात्रा है। इसमें न कोई गाइड अंतिम होता है, न कोई अनुभव अंतिम पड़ाव। यह एक अंतहीन गहराइयों में उतरती यात्रा है। इस वाणी में हमने उन 10 गलतियों को देखा जो साधकों को बार बार भ्रमित करती हैं। कभी वह ध्यान को क्रिया समझ बैठता है, कभी युद्ध बना लेता है, कभी अनुभवों के पीछे दौड़ता है, तो कभी गुरु या विधि पर निर्भर हो जाता है। कभी वह बाहरी मौन को ही ध्यान मान लेता है, कभी भावनाओं को अस्वीकार कर देता है, और अंततः ध्यान को समय सारणी में बांधकर जीने लगता है। लेकिन यदि साधक सजग हो जाए, तो ये सारी भूलें उसी की साधना का हिस्सा बन सकती हैं,
क्योंकि भूलें भी तभी अर्थ देती हैं जब वे देखी जाएं, और ध्यान देखना ही तो है। यदि यह वाणी आपके भीतर किसी मौन की गूंज जगा सकी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साधक साथियों के साथ इस वाणी को शेयर करें और अगली वाणियों के लिए जुड़े रहें फिलो वाणी के साथ। आपका मंगल हो।